नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारा YouTube चैनल योर ऑनलाइन शेयर पर। आज की इस वीडियो में जानेंगे जीएसटीआर 10 के बारे में। जीएसटीआर 10 कौन सी रिटर्न होती है और साथ ही में इसे क्यों फाइल किया जाता है और क्या इसे फाइल करना मैंडेटरी है या नहीं है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं जीएसटीआर 10 रिटर्न कौन सी होती है। जीएसटीआर 10 जो रिटर्न होती है आपकी फाइनल रिटर्न होती है। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं फाइनल रिटर्न और एनुअल रिटर्न में। एनुअल रिटर्न अलग होती है, फाइनल रिटर्न अलग होती है। फाइनल रिटर्न आपकी कब फाइल की जाती है? जब जीएसटी आपका कैंसिल हो जाता है और आपको डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ जाता है कि आपका रजिस्टर नंबर कैंसिल हो चुका है, ऑर्डर आपके पास आ चुका होता है। तो आपको ऑर्डर आने के बाद में आपको 3 महीने तक का टाइम होता है। उसके अंदर आपको 3 महीने के अंदर जो है फाइनल रिटर्न अपनी फाइल करनी होती है। तो आपको पहले मैं यूजर मैनुअल के थ्रू बताऊंगा कैसे जीएसटीआर जो 10 है आपको फाइल करनी है, फिर आपको लाइव बताऊंगा और फिर कुछ इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कोई भी डाउट होंगे वो सारे डाउट इस क्वेश्चन के थ्रू आपके हो जाएंगे क्लियर। तो चलिए सबसे पहले यूजर मैनुअल के थ्रू जानते हैं जीएसटीआर 10 कैसे फाइल की जाती है। सबसे पहले आपको जीएसटीआर पोर्टल पे लॉगिन करना है। जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, सर्विसेज के अंदर जाना है, फिर आप जाएंगे रिटर्न्स के अंदर, फिर आपको जाना है फाइनल रिटर्न के अंदर। जैसे ही फाइनल रिटर्न के अंदर आप जाएंगे उसके बाद आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी। आपको क्या करना है, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। इसे आप ऑफलाइन भी भर सकते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑनलाइन से दिखाएंगे। यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का मैसेज आएगा जिसके अंदर लिखा होगा आपके अगर रिकॉर्ड 500 से या 500 से कम है, टेबल 8AB और 8A 8C के लिए और 8D के लिए। अगर 500 से रिकॉर्ड आपकी जो एंट्री कम है तो आप ऑनलाइन भर सकते हैं। अगर 500 से ज़्यादा है तो उस केस में आपको क्या है, ऑफलाइन यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। और इस तरीके से आपके पास डिटेल आ जाएगी। आपका जो डेट ऑफ कैंसिलेशन था, ऑर्डर था, वो इस डेट का था। आपकी जो ड्यू डेट आपको फाइल करनी थी, यानी कि देखिए 3 महीने का टाइम होता है। 3 महीने का पे टाइम दिया हुआ है। रेफरेंस नंबर आपके पास यहाँ पे आया हुआ है। जो इफेक्टिव डेट है जो कैंसिलेशन की वो डेट है, सारी डिटेल आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको ये टेबल, जो 2 टेबलों में डिटेल डालनी है। पहली टेबल है 8A में, इसमें क्या डालना है, गुड डिटेल विद इनवॉइस। उन गुड्स की यहाँ पे डिटेल डालनी है जिनके पास आपके पास इनवॉइस है, वो आपको यहाँ पे सारे ऐड करने हैं। दूसरी यहाँ पे डिटेल डालनी है 8D के अंदर, गुड्स डिटेल्स विदाउट इनवॉइसेज। जिन गुड्स के आपके पास इनवॉइस नहीं है उनकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, 8D के अंदर डालनी है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस ऐड करना है, एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरेस्पेंडेंस। अगर डिपार्टमेंट को कोई आपसे ज़रूरत है तो उस तरीके से जो आप इसमें एड्रेस डाल रहे हैं, जो फ्यूचर के लिए आप एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। वहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। इस तरीके से आपकी डिटेल आ जाएगी जो आपके मैंडेटरी हैं, वो आपको यहाँ पे सारे यहाँ पे डिटेल यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपको सेव कर देना है ये। उसके बाद डिटेल डालनी है आपको सीए सर्टिफिकेट की। सीए सर्टिफिकेट की आपको कब जरूरत पड़ेगी, जब डिटेल डालेंगे आप गुड्स डिटेल्स विदाउट इनवॉइसेज। उन डिटेल आप अगर गुड्स विद डिटेल डाल रहे हैं विदाउट इनवॉइस, जिनके पास आपके पास इनवॉइस नहीं है उसकी डिटेल डाल रहे हैं, तो इस केस में क्या पड़ेगी, आपको सीए सर्टिफिकेट की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अब सीए सर्टिफिकेट की डिटेल कैसे डालनी है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए सीए सर्टिफिकेट की डिटेल इस तरीके से डालनी है आपको। यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, फर्म कौन का नाम आ जाएगा, सीए का नाम आ जाएगा, मेंबरशिप नंबर आ जाएगी, डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट, जिस दिन डेट इशू हुआ सर्टिफिकेट वहाँ पे आ जाएगा, और सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। जो सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे वो जेपीजी और पीडीएफ फाइल में आपका होना चाहिए। अब जानते हो टेबल 8A, B और C में हम डिटेल डालेंगे गुड्स की, जो इनवॉइस के साथ आपके पास इनवॉइस है जिनके, उसकी डिटेल आप कैसे फिल करेंगे। टेबल 8 के अंदर आप क्लिक करेंगे, आपके पास डिटेल आ जाएगी। आपको ऐड डिटेल पे आपको क्लिक करना है। अब जानते हैं यहाँ पे सप्लायर रजिस्टर किसके अंदर है, आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है, वो जीएसटी के अंदर है या फिर वैट के अंदर है, वो आपको ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लें। जैसे हमारे पास जीएसटी के अंदर रजिस्टर है तो मैं जीएसटी पे सिलेक्ट कर लूँगा, उसका जीएसटी डालूंगा, पार्टी का इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट आ जाएगी आपके पास। इस तरीके से आपकी सारी जो गुड्स की यहाँ पे डिटेल आपको ऐड कर देनी है। किस टाइप का गुड्स है, क्वांटिटी कितनी है, कितनी टैक्सेबल है, कितना टैक्स अमाउंट है उस पर, वो सारी डिटेल आपको डाल के इस पर ऐड करके यहाँ पे आपको सेव कर देना है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है जीएसटी के अंदर ऐड है, यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल देंगे, इस पर नाम आ जाएगा पार्टी का, यहाँ पे डेट, यहाँ पे इनवॉइस नंबर आ जाएगा और यहाँ पे डेट आ जाएगी। इसी तरीके से आपके जो डिटेल है, गुड्स टाइप है आपका, डिस्क्रिप्शन आप डाल दीजिएगा, कितनी मतलब किस में क्वांटिटी में है, किस चीज़ में क्वांटिटी आपकी डालनी, कितनी क्वांटिटी है, पीसीस में है, किस तरीके से नंबर्स में, वो डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट, इस तरीके से आपको सारी वैल्यू यहाँ पर ऐड करके सेव कर देनी है।
जैसे हम जीएसटीआर 1 के अंदर बिल ऐड करते हैं उसी तरीके से आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई मेरी एंट्री गलत हो गई है तो उस केस में आप इसे एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से और इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास अलग अलग पार्टी के जीएसटी नंबर के हिसाब से इस तरीके से आपको शो होगा। ऐड करने के बाद आपको सारे क्या करना है, आपको बैक जाना है। जैसे बैक आएंगे बाहर आपको रिकॉर्ड दिख जाएंगे, जितने आपने रिकॉर्ड वहाँ पे ऐड किए होंगे यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे 5 रिकॉर्ड ऐड किए हैं तो आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है 5 रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएंगे। अब बात करते हैं टेबल 8D के बारे में। टेबल 8D के अंदर कैसे रिकॉर्ड ऐड होंगे। टेबल 8D में सिंपल आपको उसी तरीके से यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड डिटेल्स करनी है। फिर ऐड डिटेल करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर सप्लायर का किसके अंदर रजिस्टर्ड वो डिटेल डालनी है और यहाँ पे सिर्फ आपको गुड्स की यहाँ पे डिटेल डालनी है और उसका जीएसटी नंबर डालना है। अब इनवॉइस की डिटेल आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि आपके पास इनके इनवॉइस नहीं है, तो सिंपल आपको क्या है उसकी डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। जैसे यहाँ पे डाला हुआ है जीएसटी नंबर आ गया, पार्टी का जीएसटी नंबर आ गया यहाँ पर, और जो आपके पास गुड्स है उसकी डिटेल आपको डाल के सेव करके उसे ऐड कर देना है यहाँ पर। सेम इसी तरीके से आप इसे एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं जब तक आप रिटर्न आपने फाइल नहीं किया। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई, कोई चेंजेस करना है तो आप इसे सिंपल तरीके से एडिट या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया अगर कोई सप्लायर आपके पास वैट के टाइम का रजिस्टर्ड है, उसका गुड्स यहाँ पे आपके पास पड़े हुए हैं तो उसका सिंपल वैट यहाँ पे डिटेल वैट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको उसका वैट यहाँ पे जो नंबर डालना है रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और आपको गुड्स की यहाँ पे डिटेल नीचे ऐड कर देनी है। ये थी तो वो डिटेल जिसके पास आपके पास जीएसटी में डिटेल थी लेकिन इनवॉइस नहीं थी। अब बात करते हैं उनके पास आपके पास जीएसटी नंबर भी नहीं है। तो जैसे ही आप उसके अंदर आएंगे टेबल 8D के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा विद जीएसटी, एक दिखेगा विदाउट जीएसटी वाला ऑप्शन। तो आपको विदाउट जीएसटी कोई डिटेल है तो विदाउट जीएसटी पे क्लिक करना है। यहाँ पर जाके आपको यहाँ पर ऐड डिटेल करनी है। ऐड डिटेल करने के बाद आपको करना है सिंपल इस तरीके से डिटेल आपको डाल देनी है। तो विदाउट जीएसटी और विदाउट इनवॉइस की डिटेल आपको इस तरीके से यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे सेव कर देना है। आपको इस तरीके से आपको दिख जाएगा। अगर इसे एडिट कर सकते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट करना था आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड दिख जाएंगे जो आपने डिटेल्स एंटर करी है किसकी, गुड्स विदाउट इनवॉइस की यहाँ पे डिटेल दिख जाएंगी। जितने भी आप रिकॉर्ड ऐड करोगे यहाँ पे आपको बाहर रिकॉर्ड शो हो जाएगा। दोनों ही डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर जैसे कि आपने पहले एड्रेस फिल किया उसके बाद अपने सीए सर्टिफिकेट की डिटेल डाली। अगर आपको डिटेल कब डालनी है, जब आपको डिटेल है गुड्स डिटेल विदाउट इनवॉइस की डिटेल डाल रहे हैं तब आपको सीए सर्टिफिकेट की यहाँ पे डिटेल आपको डालनी है, नहीं तो आपको नहीं डालनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीव्यू पे क्लिक करना है, प्रीव्यू ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको सिंपल आपको प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके से रेडी टू फाइल। जो डेट होगी आपकी डेट आ जाएगी वहाँ पर। रिफ्रेश ऊपर रिफ्रेश का बटन होगा, इसे रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद अगर आपके पास कोई अमाउंट यहाँ पर पेबल आती है तो अमाउंट आपको यहाँ पे पे करनी पड़ेगी। जैसे जीएसटी की फीस आती है इसके अंदर, अगर आपने टाइम से बाद भर रहे हो तो उसके अंदर लेट फीस आ जाएगी इसके अंदर। अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने जो है लेट फीस यहाँ पे कम की हुई है। जो पहले लेट फीस आपकी 5000 सीजीएसटी 5000 एसजीएसटी के अंदर लगती थी, अब वो फिलहाल 500 रुपये सीजीएसटी और एसजीएसटी की हुई है। देखिए नोटिफिकेशन आपके पास 31 मार्च 2023 को यहाँ पे जारी किया गया था, जिसके अंदर अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक फाइल कर रहे हैं तो इस केस में जो आपको लेट फीस है वहाँ पे 500 रुपये आपको देनी पड़ेगी दोनों हेड के अंदर। अगर कोई जीएसटीआर 10 अपनी फाइल करना भूल गया है, अभी तक किसी ने फाइल नहीं किया तो जीएसटी अभी फाइल कर सकता है वो जीएसटी पोर्टल पर 1000 फीस के साथ यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद आपको फीस वहाँ पे जो है ज़्यादा देनी पड़ सकती है। अगर आपकी कोई फीस आ रही है तो आप टेबल पे क्लिक करेंगे। आपको अगर कोई फीस नहीं है तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पे जाने का। जैसे कि आप जीएसटीआर 3B में करते हैं अपना सेम उसी तरीके से आप पे कैश बैलेंस दिखा देगा, आपको कैश और क्रेडिट का बैलेंस दिखा देगा। अगर आपको पे पेबल है तो यहाँ पे पेबल आ जाएगा। जैसे लेट फीस आपकी पेबल आ रही है, आपकी लेट फीस आ रही है तो आपको पे करनी पड़ेगी कैश के अंदर, जनरेट करना चालान। सेम उसी तरीके जैसे जीएसटी हम चालान जनरेट करते हैं 3B के अंदर, यहाँ पे क्रिएट चालान पे क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका टैक्स अमाउंट इस तरीके से आ जाएगा। आपको वहाँ पे पेमेंट के मोड्स आ जाएंगे, किस तरीके से आपको पेमेंट करनी है। जनरेट चालान पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका बैंक सेलेक्ट करना है, कौन से बैंक से आपको पेमेंट करनी है, प्रेफर बैंक या फिर नेट बैंकिंग। प्रेफर बैंकिंग में आते हैं जिस पे इस पोर्टल से बैंक में पेमेंट हुई है वो डिटेल वहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद इस तरीके से आपको डिटेल आने के बाद आपको फाइनल आपको दिख जाएगा एडिशनल कैश यहाँ पे रिक्वायर 0 होगा तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस पे प्रीव्यू ड्राफ्ट जीएसटीआर 10 पे आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से आपके पास फॉर्म 10 की डिटेल आ जाएगी। तो लास्ट में आके क्या करना है, सिंपल इसी तरीके से आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर नाम ऑथराइज सिग्नेचर का नाम सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल जीएसटीआर 10 पे आप क्लिक करेंगे। आपके पास वार्निंग आएगी, इसे आप यस करेंगे।
आप इसे DSC और EVC दोनों से फाइल कर सकते हैं। EVC पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास OTP आएगा, OTP आपको डाल देना है और आपकी क्या होगी, सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी। फाइल करने के बाद इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा डाउनलोड फाइल GSTR 10, इस तरीके से आपके पास तो फाइनल आ जाएगा। जो डाउनलोड करके आएंगे आपके पास इस तरीके से फाइल लिखी आ जाएगी। ये थी मैनुअल की बात। अब आपको मैं डायरेक्ट पोर्टल पे लाइव बताता हूँ कैसे आप पोर्टल पे आपको फाइल करनी है। सबसे पहले आपको पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेना है पोर्टल पे। देखिए लॉगिन करने पर आपके पास अगर इस तरीके का कैश बैलेंस आता है, यहाँ पे तो बैलेंस यहाँ पे कम है इसका। अगर कोई बैलेंस ज़्यादा है, आपको अगर इसका रिफंड लेना है तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई डिटेल में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको GST के अंदर रिफंड लेना है, कैसे रिफंड लिया जाता है, उसका लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा। पर वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे आप GST के अंदर रिफंड ले सकते हैं। अगर आप अमाउंट में मान लो 9 रुपये नहीं है, अगर 9,000 रुपये होता, कुछ ज़्यादा अमाउंट होता तो उसका रिफंड लेना होता है GST में, तो कैसे रिफंड लेना है आप वो रिफंड वहाँ से देख के ले सकते हैं। तो आपको फिलहाल आपको लाइव बताता हूँ GST 10 कैसे फाइल होगी। आप यहाँ से सर्विसेज में जाएंगे, रिटर्न्स में जाएंगे और आप जाएंगे फाइनल रिटर्न के अंदर। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। मेरे केस में क्या है, मेरे पास यहाँ पर कोई डिटेल नहीं है, यहाँ पर कोई यहाँ पे गुड्स यहाँ पर मेरे पास नहीं है, तो सिंपल मैं 0 करके इसे फाइल करके प्रीव्यू करके यहाँ पर मेरे पास ये आ गया अमाउंट। मेरे पे 1,000 की लेट फीस आ रही है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, 1000 पे लेट फीस यहाँ से फाइल करके मैं इसे प्रीव्यू करने के बाद फाइल GSTR 10 पे क्लिक करूँगा। उसके बाद OTP डाल के इसे मैं फाइल कर दूंगा। अब जानते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो आपके माइंड में होंगे। काफ़ी क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो से जो क्लियर नहीं है, तो उन क्वेश्चन से आपके जो डाउट है आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस की लिस्ट है, यहाँ पे 20 क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज फॉर्म GSTR 10। GSTR 10 कौन सा फॉर्म होता है? ये वो फॉर्म होता है जब मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद आपको फाइल करनी होती है। कितना टाइम के अंदर फाइल करनी होती है? 3 महीने के अंदर जो आपको फाइल करनी होती है। आपको कब जो कैंसिलेशन का जो आपके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका है दिस स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक हेल्ड बाय सच टैक्सपेयर और ऑन डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन इज मेड इफेक्टिव। यानी कि जो आपको डेट ऑफ ऑर्डर कैंसिलेशन का मिला है या फिर डेट ऑफ कैंसिलेशन, दोनों में जो भी लेट होगा आपको उसके 3 महीने के अंदर जो आपको GSTR 10 फाइल करनी होती है। किस किस को फाइल करनी है GSTR 10, इसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। और GSTR किसके अंदर फाइनल रिटर्न और एनुअल रिटर्न में क्या क्या फर्क हुआ है, इन क्वेश्चन की सारी डिटेल में है क्या है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपने, वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट रह जाएगा तो इन सभी क्वेश्चन डिटेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और साथ ही में GST से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ के लिंक डाल दूंगा। आपको अच्छे लगे तो वीडियो वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।